आइए हम लोग देखते हैं 7 नंबर पे लिखा है एक संख्या 576 है, इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं, बताइए कि अंतरफल 9 का कितने गुना है। सवाल आप समझ गए होंगे। यानी एक संख्या है, संख्या बराबर दे रहा है कि 576 है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके अंकों का योग घटा देते हैं, तो अंकों का योग कर लीजिए, यानी अंकों का योग बराबर 5 धन 7 धन 6। अब योग देख लीजिए कि कितना है, 7 5 12 6 18, ठीक है। अब कह रहा है कि संख्या में से इसके अंकों के योग को क्या किया जाए, घटा दिया जाए। तो अंतरफल 9 का कितने गुणा है, तो अब निकालिए अंतरफल बराबर 576 माइनस 18। देखते हैं कितना मिलता है। 16 में से 8 गया तो 8 बचा, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, और यहाँ 5 का 5 पूरा बच गया है, ठीक है। यानी 558 बचता है। अब हमें ये बताना है कि यह जो 558 है यह 9 का कितने गुना है, यानी 9 का कितना गुना, यानी आप एक्स वाई कुछ भी यहाँ मान सकते हैं। यानी 9 का कितना गुना, यानी का मतलब होता है गुणा, का यानी ऑफ, ठीक है। यानी इसका मतलब होता है क्या, गुणा। तो 9 का कितना गुना है क्या, 558। तो अब हम क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं पूरा का पूरा 9x बराबर 558। जब हम x बराबर निकालते हैं तो यह 9 इसके साथ गुणे के संबंध में है, हम इसे पक्षांतर कर देते हैं, आके यहाँ यह भाग करता है। तो अब हम देख लेते हैं क्या ये 9 से कटेगा, 9 छके 54, 55 में से 54 गया, 1 बचा तो यह 18 हो गया, 9 दूनी 18, ठीक है। यानी 62 गुना है। कितना गुना है, 62 गुना है। यानी 9 का गुणा 62 में करेंगे तो 558 मिलेगा हमको। तो मुझे आशा है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 8 और इस चैप्टर का आखिरी सवाल। लिखा है एक संख्या x 4 6 है जहां x बीजीय अंक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इकाई दहाई सैकड़ा है, यानी सैकड़े की जगह पे x है, दहाई की जगह पे 4 है और इकाई की जगह पे 6 है। एक बार और मैं पढ़ के सुना देता हूं कि एक संख्या x 4 6 है जहां x बीजीय अंक है, इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या बराबर जो पहले दिया हुआ है सवाल में, यानी मूल संख्या ये है। आइए पहले हम इसको लिख लेते हैं मूल संख्या को, यानी x 4 और 6। इसका व्यापक रूप आप लिख लीजिए पहले। व्यापक रूप बराबर यह जो आप x देख रहे हैं ये सैकड़े के स्थान पे है। अगर ये सैकड़े के स्थान पे है यानी 100 गुना है ये, यानी x गुणे 100। ये दहाई के स्थान पे 4 है, यानी ये इकाई से 10 गुना ज्यादा है, यानी ये है 40, और इकाई के स्थान पे क्या है 6। अब इसका व्यापक रूप हो गया 100x धन 46। देख रहे हैं ना। अब हम इसके अंकों को उलटते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या तो अब इसको उलट दीजिए, यानी 6 को पहले लिख दीजिए जो इकाई के स्थान पे था, दहाई के स्थान पे जो है वो वही रहेगा, और जो सैकड़े के स्थान पे है आप देख सकते हैं कि वो इकाई के स्थान पे आ गया। इस प्रकार से यह नंबर बना। तो अब इसका व्यापक रूप लिख लीजिए। ये 600 है, 6 में 100 का गुणा होगा तो 600 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। ये 40 ही है, ठीक है, धन x, यानी अब ये कुल हो गया 640 धन x। सवाल में कह रहा है कि एक संख्या x 4 6 है जहां x बीजीय अंक है, इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को, ठीक है, ये जो प्राप्त हुई है संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, यह मूल संख्या है, मूल संख्या में से जो पलट कर प्राप्त हुई है संख्या उसको घटाने पर, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर।
तो घटा दीजिए आप यहाँ पे 100x धन 46 लिखा हुआ है, इसमें से घटाना है हमें कोष्टक के अंदर 640 धन x बराबर ये हो जाएगा किसके 297 के। देखिएगा कितना सिंपल सा बात है। हमने पहले क्या किया, जो मूल संख्या था उसका व्यापक रूप लिखा, फिर अंकों को पलट दिया यहाँ पे, अब इसका भी व्यापक रूप हमने लिख लिया। अब मूल संख्या में से जो प्राप्त हुई है अंकों को पलटने पर संख्या, उसको यहाँ पे घटा दिया गया, तो ये बराबर है किसके 297 के। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी ये 100x धन 46 है। अब यहाँ देखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ये 640 धन में था तो ये ऋण में हो गया, यानी ये हो गया 640 माइनस में, और ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, देख रहे हैं। और यहाँ x लिखा है तो x लिख लीजिए बराबर किसके 297 के। अब हम यहाँ घटा लेते हैं, यानी 100x में से यह x निकल गया तो कितना बचा 99x बचा। अब देखिए यहाँ पर घटेगा ये, यानी 640 माइनस में है और 46 प्लस में है, जो ज़्यादा है वो माइनस में है, जो कम है वो धन में है। अब घटाने पर जो बचेगा वो किस में बचेगा, ऋण में बचेगा। घटा लीजिए, यहाँ पे 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ 3 बचा, इससे हासिल गया तो यह 13 हो गया, 13 में से 4 घट गया तो 9 बचा, और यहाँ बच गया है 5 क्योंकि इसी से हासिल गया था, बराबर किसके है 297 के। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यह जो चर पद है इसको यहीं पर लिख लेंगे। तो अब हम इसको पक्षांतर कर देते हैं इधर, तो यहाँ पे लिखा है बराबर के तुरंत बाद लिखा है 297। अब ये माइनस में है उधर गया तो प्लस में हो गया, यानी 594 हो गया यहाँ पे। अब हम लिख लेते हैं, अब देखिए यहाँ से हम सीधे यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, यानी 99x बराबर, अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 7 और 4 11 कर 1 हासिल 1, 9 9 18 1 19 कर 9 हासिल 1, 5 2 7 1 हासिल जोड़े तो 8 हो गया। अब हम यहाँ निकालते हैं x बराबर, ठीक है, तो यह 99 इसके साथ गुणे के संबंध में है, इधर पक्षांतर होके यह भाग कर देगा। अब हम यहाँ काट लेंगे, देखिएगा 9 8 17 1 18 3 6 18, यानी ये संख्या भी 3 से कटेगी, 9 9 18 3 6 18, यानी यह संख्या भी 3 से कटेगा, तो दोनों को 3 से काट दीजिए। तो देखिए 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, तो ये 29 हो गया, 3 9 27, 29 में से 27 घटा तो 2 बचा, तो ये 21 हो गया, 3 7 21, यानी 297 बार में ये कट गया। अब 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये भी कट गया, ठीक है। एक बार और लिख लीजिए यहाँ पे, यानी 297 बटा 33, ठीक है। अब देख लीजिए 11 से ये भी कटेगा और 11 से ये भी कटेगा, काट के देख लीजिए, ठीक है। 11 दूना 22, 29 में से 22 घटा तो 7 बचा, तो ये 77 हो गया, 11 सते 77 और 11 तिहाई 33 हो गया ये। अब फिर ये कट जाएगा, 3 एकम 3 3 9 27, यानी x बराबर आपको मिलेगा यहाँ पे 9, ठीक है। इस तरह से आप इस सवाल को भी हल कर लेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।